स्विच ऑन योर कैमरास। सब बच्चे अपने कैमरास को स्विच ऑन करेंगे। इन केस कोई नेटवर्क इशू आता है, आपको वर्कशीट नहीं दिखती है, ओनली देन यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा। अगर वर्कशीट नहीं नजर आएगी तब आप अपना कैमरा स्विच ऑफ कर दीजिएगा। राइट नाउ प्लीज एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास। Okay, now I'm going to show you the worksheet. ठीक है? For English test. There will be 8 questions. 8 questions हैं उस worksheet में. I will read all the questions for you. You just have to write the answers. ठीक है? आपको answers लिखने हैं. And I will give you 25 minutes. Good morning. I will give you 25 minutes to complete that test. उसके बाद we will do the self-evaluation. कैसे होगा सेल्फ इवेल्युएशन? आई विल टेल यू द आंसर्स। ठीक है, मैं 1 बाय 1 आंसर्स आपको बताऊंगी एंड आपको जो आपने आंसर्स लिखे हैं उनसे मैच करना है। ठीक है, अगर आंसर करेक्ट है यू विल गिव योरसेल्फ 1 मार्क, इफ इट्स नॉट करेक्ट यू विल क्रॉस इट। ठीक है, 8 क्वेश्चंस हैं, 8 मार्क्स का टेस्ट है। उसके बाद आफ्टर टिकिंग एंड आफ्टर क्रॉसिंग, उसके बाद आप क्या करोगे? जितने भी टिक हैं उनको काउंट करोगे। सपोज यू गॉट 4 टिक्स तो यू गॉट 4 मार्क्स आउट ऑफ 8। इफ यू गॉट 6 टिक्स यू गॉट 8 मार्क्स, सॉरी 6 मार्क्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपका सेल्फ इवेल्युएशन होगा। राइट? आपको समझ आएगा आपको कितना आता है एंड यू ऑल हैव टू बी ऑनेस्ट। मुझे पता है मैं रैंडमली किसी भी बच्चे से उसके मार्क्स पूछ लूंगी। ठीक है, सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि आपने क्या किया है। ठीक है, इट्स गोना बी अ सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर द वर्कशीट। टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक्स, पेंसिल, इरेजर। यस मैम। मैम कौन सी कॉपी पे लिखना है मैम? बेटा इंग्लिश टेस्ट है तो इंग्लिश नोटबुक निकालोगे ना आप? टेक आउट इंग्लिश नोटबुक। यस मैम। Okay, so this is English class test. अच्छा, keep yourself on mute now please. ठीक है, म्यूट कीजिए अपने आप को everyone. Now look at the screen. I can see you in the together mode. मुझे सब बच्चे दिख रहे हैं together mode पे। ठीक है, सब अपना कैमरा स्विच ऑन करके रखेंगे। Now this is English class test. This is of 8 marks. First question. Read the sentence, correct them and write. ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? सेंटेंस को रीड करना है। अभी दिखाई देगी, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सेंटेंस जो है उसको रीड करना है एंड जो सेंटेंस लिखा हुआ है दैट इज नॉट करेक्ट, उसको करेक्ट करके आपको फिर से लिखना है। कैसे? आई विल टेल यू। नंबर 1, रिया वेक्स अप लेट। रिया वेक्स अप लेट। इज इट ट्रू? No. If it's not true, you have to correct it and you have to write. आपको सिर्फ आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर 1 आप लिखेंगे एंड देन राइट डाउन द आंसर। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। रिया वेक्स अप लेट। ठीक है, सिर्फ इस सेंटेंस को करेक्ट करो, आंसर 1 डालो एंड राइट डाउन द आंसर। यस मैम। मैम आंसर इंग्लिश कॉपी में लिखना है। हाँ जी, इंग्लिश नोटबुक में लिखना है। टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक एंड देन म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 इज रिया वेक्स अप लेट। अगर ये सेंटेंस रॉन्ग है तो इसको करेक्ट करके आप लिखेंगे। आंसर 1 लिखिए, उसके बाद इसको करेक्ट करके आंसर लिखिए। म्यूट योरसेल्फ सुहानी सक्सेना। सुहानी म्यूट योरसेल्फ।
ओके, सो इस सेंटेंस को करेक्ट करो एंड राइट डाउन द आंसर. क्वेश्चन नहीं लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2. मोहन क्लिक्स द क्लास ग्रुप फोटो. क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे. इट्स ऑन योर स्क्रीन. मोहन क्लिक्स द क्लास ग्रुप फोटो. You have to correct this sentence. Answer लिखना है. I will not give you any clue even. मैं नहीं दूंगी कोई clue. आपको खुद ही करना है ये. Sorry. Ma'am, worksheet is not visible. Ma'am, the other screen is showing of all the children, but the worksheet is not visible. Wait, I'm going to. Ma'am. It's visible to others, but. Yes, wait, please. I've shared it again. It will be visible after 1 or 2 minutes. Drishti, you can listen to the question, beta. I'm going to repeat the question number 1. Read the sentence and correct them and write. Okay? That sentence is not correct. So you have to correct that sentence. Sentence number 1, I'm telling you. You don't have to write the sentence. You just have to write the answer. Number 1. जब तक आपको worksheet नहीं दिख रही है, you listen to me and then answer. Ria wakes up late. If this sentence is incorrect, write down the correct one. Ria wakes up late. मैम फुल आंसर देना है क्या? हाँ बेटा, फुल आंसर लिखना है. क्वेश्चन तभी तो मैं मना कर रही हूँ क्वेश्चन लिखने के लिए. यू हैव टू राइट द फुल आंसर. करेक्ट ही तो करना है सेंटेंस को. इसमें फुल आंसर क्या है? आई एम नॉट आस्किंग अ प्रॉपर क्वेश्चन. यू जस्ट हैव टू करेक्ट दिस सेंटेंस. सेंटेंस में क्या रॉन्ग है आपको उसको करेक्ट करना है बस. Drishti, have you done question number 1? Yes, ma'am. Okay. Are you able to see the worksheet now? Yes, ma'am. Okay. Okay, then do the number 2. Mohan clicks the class group photo. You have to correct this one as well. जल्दी जल्दी करेंगे सब बच्चे, because एक particular time तक I will wait. ठीक है? हाँ? मैम वर्कशीट नहीं दिखाई दे रहा. यथार्थ वर्कशीट नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, तो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखो. आप नहीं सुन रहे हो मैम की बात. मैं कब से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 आपने आंसर 1 कर लिया? हैव यू रिटन आंसर नंबर 1? हाँ. Yes, ma'am. ठीक है. क्वेश्चन 2 सुनो अब. मोहन क्लिक्स द क्लास ग्रुप फोटो. You have to correct this sentence. This sentence is wrong again. Mohan clicks the class group photo. You have to write down only answers, not the questions. Mohan clicks the class group photo. इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखो.
Shall I move to question number 3? Okay, look at question number 3. You have to answer the following questions. Half answer already written on the screen. ठीक है? आपको half complete करना है. Where do Ria and her classmates go? Where do Ria and her classmates go? Yatharth, are you not giving the attention? Can you see the screen now? No, ma'am. Why no? इतना लेट, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको स्क्रीन देखने में? मुझे समझ नहीं आ रहा. रिफ्रेश, जॉइन बैक अगेन, लीव द क्लास एंड देन जॉइन बैक अगेन. या फिर ऐसी जगह बैठा करो जहां बेटा आप कनेक्शन अच्छे से आए. Question number 3. Where do Ria and her classmates go? आंसर में क्या लिखा है? Ria and her classmates go dash. Ma'am. You have to complete. You have to complete that answer. Yes, Half answer is already written. Question number 3 ka half answer is already written. You have to complete the full answer. Don't write questions. I'm repeating again and again because I will not wait for you. Questions को बार बार नहीं लिखेंगे आप. Just write down the answers. I hope you all have done question number 1. I'm going to move to the question number 4 now. Question number 4. Who wins the volleyball match? Who wins the volleyball match? Answer is written. You just have to complete and you have to fill the blank. Okay, it's a kind of fill in the blank. It's very easy. Dash wins the match as it ends in a tie. इसका answer क्या है? Don't write questions again. Question is, who wins the volleyball match? Answer, you just have to fill that blank. Dash wins the match as it ends in a tie. Very easy again. मैम सिर्फ ब्लैंक वाला वर्ड लिखना है. नहीं, ब्लैंक वाला वर्ड भी लिखो और पूरा आंसर लिखो. आंसर तो फुल लिखना है बेटा. आंसर में कोई कंजूसी नहीं है. You don't have to write question but have to write full answer. Okay, let me move to question number 5 now.
मीनिंग ऑफ एक्साइटेड, एक्साइटेड का क्या मीनिंग है? टू ऑप्शंस आर गिवन. डैमेज, ऑप्शन ए इज डैमेज, ऑप्शन बी इज वेरी हैप्पी. आपको इसे कैसे करना है? आंसर 5 लिख के इन दोनों में से जो भी आपको एक्साइटेड का मीनिंग लगता है उसको लिख दीजिए. आंसर नंबर 5 जरूर लिखना है, सो दैट यू कैन मेक आउट कि आपने कौन सा आंसर लिखा है. आंसर 5, write down the meaning of excited. Two options given: damage or very happy. लवनीश, क्या इशू है बेटा? कोई प्रॉब्लम? लवनीश नेगी, are you facing any problem, Lavnish? No, ma'am. You're not writing? आप लिख नहीं रहे हो? I can see you. Huh? Why you're not writing, Lavnish? मैम, हाँ जी. वो क्वेश्चन नंबर 3 का नहीं आ रहा था तो. बेटा जो नहीं आ रहा है ना उसे छोड़ के आगे चलो. डोंट स्टिक टू वन क्वेश्चन. ठीक है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से स्टार्ट करूंगी. जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, इट्स ओके, लीव दैट क्वेश्चन एंड आगे के क्वेश्चंस करो सॉल्व. एक ही क्वेश्चन पे मत अटको, बस उसके लिए 1 लाइन छोड़ दो. मे बी आपको याद आ जाए एंड यू कैन कंप्लीट दैट, है ना? सो लीव सम स्पेस फॉर दैट क्वेश्चन और आगे बढ़ो. नाउ आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. Meaning of tumble down. What is the meaning of tumble down? Two options are given: grow suddenly or fall suddenly. We have done this in enormous turnip. Meaning of tumble down. Question number 6. Grow suddenly or fall suddenly. Answer 6 लिख के you just have to write the answer. Which option is answer you have to write down. Okay. Test is very easy. Yes. Yes. आप है ना स्क्रीन ये नीचे मुझे नहीं 6 वर्ड्स नहीं दिख रही. कौन सा नहीं दिख रहा है लिया? Question 6 is not visible. Number 6. Question number 6 not visible. No, ma'am. Okay, it is visible from my end. Is it visible now? अभी दिख रहा है लिया? मैम इनको ऊपर करो. No, which question you want to see? 6. Are you able to see question number 6 now? No. How is it possible? मैम ऑप्शन नहीं दिख रही. Okay, are they visible now? No, ma'am. Still not visible. Because I'm scrolling the worksheet upwards. It should be visible beta. Abhi dekho. Now see.
Leah, please tell me. Is it visible now? Ma'am, wait, ma'am. Let me log in and log out first. Yeah. There must be a network issue, I guess, because it's visible to others, no? Yeah. Okay. So question number 6, just write down the answers. Don't write down question. Meaning of tumble down is, 2 options given, grow suddenly or fall suddenly. Which one is correct? You know. Question number 7. The enormous turnip pops out of the dash. Question number 7, very easy again. The enormous turnip pops out of the dash. 2 options are given. Pops out of the ground or pops out of the box. Which one is the answer? मैम Enormous turnip, yes. इसमें क्या ब्लैंक वाला ही लिखना है? इसमें अगर पॉसिबल है तो पूरा लिख लो बेटा. अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो इट्स ओके, यू कैन राइट डाउन द ब्लैंक वन. ठीक है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक. If it's possible, you can write down the full answer. Question number 7. The enormous turnip pops out of the dash. Pops out of the ground or pops out of the box. Very easy. Yes, Ayushman. इसमें क्या जिसका आंसर है वो लिखना है? हाँ बेटा, इसमें आंसर लिखना है, बिल्कुल लिखना है. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं ना आपको, ग्राउंड और बॉक्स. इन दोनों में से whichever you think is correct, you can write it down. And if you can write the whole fill in the blank, that would be good. वो तो और भी अच्छी बात है, right? Yes. Question number 8. The wife does not see his favorite vegetable, the dash, among the vegetables. यहाँ पे does not see his is used for the husband. ठीक है, husband के लिए use हुआ है his. Don't get confused कि wife के लिए use हो रहा है. No, अगर wife के लिए use होता तो ये her होता. Okay, because यहाँ पे we are talking about the husband. क्योंकि उनका favorite vegetable जो है, she could not see among the vegetables. तो वो favorite vegetable कौन सा था? That you have to see. The wife does not see his favorite vegetable, the dash, among the vegetables. So 2 options are given, carrot and the other one is turnip. Okay. So write down the answer. If you can write the full answer, good. If you cannot, it's okay. I will give you another 2 minutes to complete it. Then I will tell you the answers. ठीक है? And be honest.
You all have to self-evaluate yourself. Right? And you have to tell me how many marks you got. It is of 8 marks. मैम एक बार फिर से बता दीजिए, मैंने सुना नहीं था. Okay. The wife does not see his favorite vegetable, the dash among the vegetables. यहाँ पे his जो है वो husband के लिए use हुआ है. Right? It's not used for the wife. So, what will be the answer? Carrot or turnip? I think you all know what was the favorite vegetable of that man, that old man. So, 2 options are also given. Write down the correct option. इसको पूरा लिखना है आधा. That is on you. आपकी मर्जी है. If you can write it full, you can write. Otherwise, just write the answer. मैम डन. Okay. मैम इसे व्हाट्सएप पे खींच के भेजना है क्या? नहीं. Self evaluation करना है आपको. Answers लिखो. Have you done the answers? Answers लिख लिया आपने सारे? Yes, ma'am. Okay. I have done. Okay. Yes, ma'am. Ma'am done. Ma'am done. I know most of the children must have done. Let us wait for the others. Then I will tell you the answers. जो answers आपके correct होंगे, you have to tick them. जो wrong होंगे, उनको wrong करेंगे. Be honest. ठीक है? You have to be honest. Those who are honest, God loves them. ठीक है? So you should be honest. Doesn't matter आपके कितने wrong हैं और कितने right हैं. अगर ज्यादा रॉन्ग है इट्स ओके, यू कैन रीड द चैप्टर अगेन, राइट? सो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आई होप यू ऑल हैव डन. एनीवन हु कुडंट डू? हाँ, एनीवन जो अभी तक नहीं कर पाया है? I'm done. बोलो मैम को. 5th क्वेश्चन. हु इज ऑन 5th क्वेश्चन? मैम. यस. मैम 1 और 2 का मैं नहीं कर पाया मैम. क्यों? वे वर यू? कहाँ थे आप? ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चंस एक बार और. ठीक है, यू जस्ट राइट डाउन द आंसर्स. ठीक है? Rudransh, read the sentence, correct them and write. Question number 1. Riya wakes up late. You have to correct this sentence. Riya This is wrong. मैम Please मुझे mute yourself. आया. नहीं आई नहीं मैम Please मुझे. mute yourself, everyone. Okay. Question number 1. Riya wakes up late. You have to write down the correct sentence. ये sentence wrong है. ठीक है? Question number 2. रुद्रांश, जो नहीं कर पाए हैं प्लीज जल्दी कीजिए. You always join the class late. Question number 2. Mohan clicks the class group photo.
This is again a wrong statement, wrong sentence. Write down the correct one. Question number 3. Where do Ria and her classmates go? Answer, half answer is written. Ria and her classmates go dash. Complete the answer. Question number 4. Who wins the volleyball match? So answer is dash wins the match as it ends in a tie. जिन्होंने नहीं किया है वो आप सिर्फ आंसर लिखेंगे. They will not write the full sentence because we don't have time. ठीक है, just write down the answers. आधे घंटे से आप क्या कर रहे थे? Question number 5. Meaning of excited is. What is the meaning of excited? Two options are given. Damage or very happy. Write down the correct answer. Question number 6. Meaning of tumble down. Two options given. Grow suddenly and fall suddenly. Write down the correct answer. Number 7. The enormous turnip pops out of the dash. Ground or box? Write down the correct answer. अब जो लिख रहे हैं, please don't write the full answers because you will not be able to complete that. Answer 8. The wife does not see his favorite vegetable, the dash among the vegetables. ठीक है? So two options given, carrot or turnip. Carrot or turnip. Write down the correct answer. Now it's 9:35 already. I am going to tell you the answers now. ठीक है? अभी सब बच्चे आंसर्स पे देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे किसने कौन से आंसर्स लिखे हैं. जिन्होंने नहीं लिखे हैं आंसर्स वो उस आंसर को, उस क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे. ठीक है? और जितने टिक होंगे उतने ही नंबर्स यू विल गेट, उतने ही नंबर्स आपको मिलेंगे. सो इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी. आपको बड़ा मजा आएगा सेल्फ इवैल्यूएशन में अगर आप सब मेरी बात ढंग से सुनोगे तो. ठीक है? सो नंबर 1, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता रही हूं. रिया वेक्स अप लेट. इसका आंसर है रिया वेक्स अप अर्ली. जिन्होंने ये करेक्ट किया है वो टिक करेंगे. रिया वेक्स अप लेट. इसका आंसर है रिया वेक्स अप अर्ली. वो टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. मैम, यस, मैम अर्ली की स्पेलिंग गलत है. कोई बात नहीं, बाद में लर्न करना. इट्स ओके. Question number 2. Mohan clicks the class group photo. This is wrong. Teacher clicks the class group photo. ठीक है? जिन्होंने ये आंसर लिखा है they will correct, they will tick their answer. जिन्होंने wrong लिखा है वो क्रॉस करेंगे. Be honest to yourself. आप मुझे नहीं धोखा दोगे, अपने आप को दोगे. Again. Answer the following questions. Number 3. Where do Ria and her classmates go? Answer. Ria and her classmates go to a picnic. If it's correct, अगर आपने ये correct लिखा है आंसर तो टिक करेंगे, अगर wrong लिखा है तो क्रॉस करेंगे. Question number 4. मैंने पार्क लिखा है. हाँ, मैंने तो आप पार्क. wrong करोगे बेटा.
रॉन्ग करोगे इसको. Who wins the volleyball match? So answer is no one wins the match as it ends in a tie. No one यानी कोई भी नहीं जीता था मैच को क्योंकि वो टाई हुआ था, क्योंकि मैच जो था वो टाई हुआ था. So answer is no one wins the match as it ends in a tie. जिन्होंने करेक्ट लिखा है they will tick, जिन्होंने रॉन्ग लिखा है they will cross. Question number 5. Meaning of excited is very happy. Excited का meaning है very happy. ठीक है, अगर आपने करेक्ट लिखा है टिक, रॉन्ग है तो क्रॉस. Question number 6. Meaning of tumble down is fall suddenly. चेक करो इसको, आंसर को. If it's right, tick it. If it's wrong, cross it. Question number 7. The enormous turnip pops out of the dash. आंसर क्या था? Yes? मैम फोर्थ का आंसर क्या था? कौन पूछ रहा है मुझसे ये क्वेश्चन? कहाँ थे आप? क्लास में नहीं थे क्या? फोर्थ का आंसर है no one wins the match as it ends in a tie. No one का मीनिंग है कोई भी नहीं जीता मैच, क्योंकि वो टाई हुआ था. ओके, गॉट इट? Answer. Question number 5 and 6 done. Question number 7. प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, अदरवाइज किसी को भी सुनाई नहीं देगा. आदित्य, म्यूट योरसेल्फ. Question number 7. The enormous turnip pops out of the ground. Enormous turnip जो था वो कहाँ से निकला था? ग्राउंड से, है ना? तो box is the wrong answer. Correct answer is ground. The wife does not see his favorite vegetable, the turnip, among the vegetables. है ना? Wife क्या नहीं देख पाई थी? अपने हस्बैंड जो ओल्ड मैन थे, उनके हस्बैंड उनका फेवरेट वेजिटेबल नहीं देख पाई थी. ओके, सो आई हैव टोल्ड यू द आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है टर्निप. I hope you all have done the self evaluation. Okay, I'm going to ask. मैम मेरे 8 सही है. Wait, I'm asking. मैं बीच से random. सारे सही है. ठीक है, very good. I know you all are very intelligent. अर्शित त्यागी. Excuse me मैम. हाँ सत्यम बोलो. अर्शित त्यागी. मैम मेरे टीचर की जगह मैम लिखा है, तो ये रॉन्ग आंसर है क्या? बेटा मैम नहीं लिखना होता ना, टीचर ही लिखना होता है. ऑब्वियसली इट्स अ रॉन्ग आंसर. ओके मैम. या बोलो. कौन सा? अर्शित, हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट? कितने मार्क्स आए आपके? 6. 6. ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके. दिव्यांश, हाउ मच यू गॉट? मैम अर्ली के स्पेलिंग तो कितने मार्क्स होंगे? मैम अर्ली के स्पेलिंग बेटा you will get 7 only. Yes ma'am. दिव्यांश, how much you got? कितने मार्क्स आए? 7. Okay. समर, how many marks you got? समर, आदित्य क्या पूछ रहे हो बेटा आप मुझसे? आपकी आवाज भी बहुत धीरे आ रही है. समर चौहान, सेकंड क्वेश्चन का आप सुन नहीं रहे थे क्या ध्यान से? टीचर क्लिक्स द क्लास ग्रुप फोटो. समर, कितने मार्क्स आए? 8. गुड. सुहानी,
सिद्धार्थ, सुहानी, सिद्धार्थ, Yes, ma'am. हाँ, how many marks you got? 6 out Huh? of 8. Okay, 6 out of 8. Okay, Suhani, unmute yourself. Leah, Yes, ma'am. कितने marks are अभी? Okay. Lavneesh, Yes, नेगी, ma'am. माधव, कटारिया. लवनीश, मार्क्स बताओ. Ma'am, 4. 6 है, 4 6. ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है, इट्स ओके. नाउ यू हैव टू, ठीक है, सभी बच्चों को like I know you all are very honest. I'm really happy with you all. But now you have to see. अभी आपको self evaluate करना है. आपको देखना है कि आपके जो मार्क्स कम आए वो क्यों आए, ठीक है. एंड आपने क्या लर्न नहीं किया. जैसे दृष्टि का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, राइट. तो रॉन्ग स्पेलिंग्स के आई कैन नॉट गिव द मार्क्स. अभी एक बच्चे ने बोला था मैम मैंने टीचर की जगह मैडम लिख दिया. सो दैट्स रॉन्ग बेटा, है ना. जनरली वी कॉल आवर टीचर मैम, राइट, बट वी हैव टू राइट टीचर, ठीक है. तो ये जो आपकी खुद की मिस्टेक्स है. आदित्य क्या हो गया? तो आपकी खुद की मिस्टेक्स है ना, इनको आप खुद ज्यादा अच्छे से इवैल्यूएट करोगे, ठीक है. तो जो आंसर्स रॉन्ग आपने किए हैं उनको आप फिर से लर्न करो, है ना. एंड आपको कहीं लगता है कोई पर्टिकुलर जो पोर्शन है चैप्टर का वो आपको नहीं समझ आया, रीड दैट पोर्शन अगेन, ठीक है. एंड आई एम रियली सॉरी दैट मैंने क्लास 10 मिनट्स और एक्सटेंड कर दी, बट यस. जब 4 नंबर में मैंने इन्हें टाइप लिखा है तो सही है गलत है? बेटा टाई तो ऑलरेडी आंसर में लिखा ही है. आपको तो नो वन लिखना था. नो वन यानी नो वन विन्स अ मैच बिकॉज इट एंड्स इन अ टाई, राइट. सो दैट इज रॉन्ग. टाई तो ऑलरेडी आंसर में लिखा ही था. सुहानी कितने मार्क्स आए? मैम 7. ओके, ठीक है, वेरी गुड. अभी जहां आप लोगों को खुद देखना है आप कहाँ लैक कर रहे हो एंड इम्प्रूव दैट एरिया, ठीक है. ओके मैम मुझे 7 मार्क्स मिले. अच्छा, और ठीक है. अभी जिन बच्चों को ये लग रहा है उनको मैम को अपने मार्क्स बताने हैं, दे कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है. तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ओके. मैम मैंने देख लीजिए. हाँ, जिन बच्चों ने मार्क्स नहीं बता पाए हैं मुझे, जिनसे मैं नहीं पूछ पाई हूँ, कोई बात नहीं, दे कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है. मैम मेरा 6 आंसर आया. 6 आंसर मैंने 5 लिख दिया था. नहीं, मैम मेरे आंसर्स मैंने बताए हैं, दे आर ओनली करेक्ट, ठीक है. अभी आपकी क्लास है बेटा, नाउ यू कैन गो. ठीक है, यू हैव ओनली 5 मिनट्स, सो बाय बाय. बाय बाय बेटा. बाय.